बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज का जो हमारा टॉपिक है पाकिस्तान स्टडीज का, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप। और आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद चाइना। हम लोग इससे पहले यूएसए और इंडिया के रिलेशनशिप्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में जाके कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में फर्क समझा। हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से अमेरिका जो एक कैपिटलिस्ट मुल्क था उसकी दुश्मनी थी यूएसएसआर से, जो एक कम्युनिस्ट कंट्री थी बेसिकली। और वहां पर जो है चाइना भी इनका साथी था, क्योंकि चाइना भी जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। हमें मालूम है कि पाकिस्तान इनिशियली यूएसए को ही पसंद करता था, पाकिस्तान हमेशा यूएसए को साथ देना चाहता था। एंड जब यूएसए की बात करें तो यूएसए से मतलब के तहत मिलता था पाकिस्तान से, नेचुरली यूएसए इंडिया की तरफ ज्यादा इंक्लाइन था। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो फिर वो मेरे यूट्यूब से जाके ये वीडियोस भी देख सकता है। बेटा अब मैं आप जो को सवाल करवाने वाला हूँ इसका है, हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना बिटवीन 1947 एंड 1999। पास्ट पेपर्स का सवाल है, 2010 में भी आ चुका है, पेपर वन क्वेश्चन नंबर 5C के तौर पे आ चुका है, रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है। 1950 बेटा। अच्छा, मैं जो पढ़ाता हूँ टाइमलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों को लिखना कैसे होता है, सक्सेसेस को अलग करना होता है और फेलियर्स को अलग करना होता है। लेकिन मैं टाइमलाइन वाइज क्यों पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। अगर मैं पढ़ाऊँ 1950 में ही हुआ, फिर 1970 में ही हुआ, फिर वापसी आ जाऊँ 1960 में ही हुआ, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तभी मेरे पढ़ाने का अंदाज टाइमलाइन वाइज है। लेकिन आप लोगों ने लिखना कैसे, सक्सेसेस एक तरफ करने हैं, फेलियर्स एक तरफ करने हैं। देखो हम लोगों को मालूम है कि 1950s के अंदर पाकिस्तान यूएसए से काफी करीब नजर आ रहा था। जैसे कि पाकिस्तान ने पहले तो उनसे म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया, फिर पाकिस्तान ने सीटो को साइन किया, सेंटो को साइन किया, जो कि यूएस स्पॉन्सर्ड एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट से। तो बेसिकली पाकिस्तान प्रो यूएसए नजर आ रहा था, और यूएसए जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज के खिलाफ है, वो कैपिटलिस्ट है। इवन दो यूएसए की मेन जंग जो थी, मेन मसला जो था वो यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के साथ था। लेकिन क्योंकि चाइना भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था, लिहाजा चाइना से भी पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। द 1950 saw a cooling off as Pakistan supported pro USA policies। बेटा इसके बावजूद पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात मोरलेस अच्छे ही रहे। फॉर एग्जाम्पल जब 1952 में वोटिंग होनी थी कि कौन कौन सी कंट्रीज चाहती हैं कि पाकिस्तान यूएनओ का पार्ट बने, तो जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज होती है उनको वोट देना होता है। तो चाइना ने पाकिस्तान की ज्वाइनिंग को सपोर्ट किया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये साबित होता है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप्स अच्छे ही थे। और आपको पता है कि सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, इंडिया और चाइना के दरमियान कुछ ताल्लुकात में खराबियां थी। क्या खराबियां थी भाई, हमें पता है जो अक्साई का बॉर्डर था उस पे चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट था कि वो एरिया किससे बिलोंग करता है। तो 1962 में चाइना और इंडिया ऑफिशियली एक दूसरे के साथ वॉर लड़ रहे थे इस बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। तो देखो, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे होंगे जब पाकिस्तान देख रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में जंग लड़ रहे हैं। इसी वजह से बेटा 1960s के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान मजीद ट्रेड टाइज डेवलप हुए। 1960s के अंदर एक 60 मिलियन का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया पाकिस्तान को रिगार्डिंग द इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अर्ली 1963 के अंदर चाइना ने अनाउंस किया पाकिस्तान के साथ हम एक सीरीज और ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। चाइना ने, मैंने आपको बताया, 60 मिलियन का एक इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया। और चाइना जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कॉटन खरीदने वाली कंट्री है। हमें पता है पाकिस्तान की सबसे मेन एक्सपोर्ट कॉटन की है। 60% पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो कॉटन की है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो खरीदारी करा यानी कि इम्पोर्ट करा था वो चाइना कर रहा था। इस वजह से भी चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी अच्छे नजर आ रहे थे। पाकिस्तान ऑल्सो क्लेम दैट चाइना हैड अग्रीड टू कम टू पाकिस्तान एड इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया। कल को अगर इंडिया से वॉर होती है तो पाकिस्तान का ये कहना था कि चाइना हमारी तरफ खड़ा होगा। तो ये भी पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की बेहतर सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर बेटा अगर हम बात करें 1965 की वॉर की,
तो 1964 में पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई, चाइना ने होल हार्टेड सपोर्ट अनाउंस की पाकिस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है चाइना और इंडिया के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट था। चाइना और इंडिया 1962 में एक दूसरे से वॉर पे थे और 65 में भी इनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। तो जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई तो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट अनाउंस की अगेंस्ट इंडिया। और उसके बाद 1978 में भी पाकिस्तान को चाइना ने मिलिट्री एड ऑफर की। इस वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे थे चाइना के साथ। और जब 1965 में ये वॉर एंड करनी थी तो चाइनीज ने भी हमें सपोर्ट किया उस सीज फायर को अरेंज करने में, जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान के जो जंग थी वो एंड हो गई एंड अ टेम्पररी एग्रीमेंट टू एंड द वॉर वाज रीच्ड। बेटा लेकिन 1965 में तो चाइना ने हमारी मदद कर दी। नेगेटिव पॉइंट फेलियर ये है कि जब 1971 की वॉर हुई तो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हमें पता है कि चाइना बेशक पाकिस्तान का लाइक अ गुड फ्रेंड है, लेकिन यूएसएसआर और चाइना आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। और हमें पता है कि बंगाल के पीछे खड़ा होता है इंडिया और इंडिया को सपोर्ट करा था यूएसएसआर। अब क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो इंडिया की सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो चाइना अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया। ये एक नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन उसके बाद चाइना ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए भरपूर कोशिशें की। फॉर एग्जाम्पल 1978 के अंदर यानी कि जियाउल हक की गवर्नमेंट के टाइम पे जो कराक्रम हाईवे बना पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इट इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन एनी टू कंट्रीज। बेटा दो कंट्रीज जो हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना और पाकिस्तान, इतनी ऊंचाई पर बॉर्डर क्रॉसिंग इनकी बनी हुई है। दिस इज द हाईएस्ट पेव्ड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन टू कंट्रीज। This Karakram highway opened up huge areas of both countries for trade and tourism, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रेड और टूरिज्म में इजाफा हुआ। तो इट वाज अनदर इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। इट वाज लार्जली फंडेड बाय चाइनीज एड। चाइनीज ने इसको एड किया, तो और उन्हीं के इंजीनियर्स इसको बनाने में काम कर रहे थे बेसिकली। तो पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात काफी अच्छे नजर आ रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अयूब खान। फिर हम आगे भी पढ़ते हैं बेटा, जैसे 1986 में भी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर पावर ट्रीटी साइन हुई और चाइना ने पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर पावर डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट अनाउंस की, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात 1980s तक अच्छे ही नजर आ रहे थे। लेकिन हम बात करते हैं अगर 1990s की, तो उस टाइम पे चाइना दूसरी कंट्रीज के साथ खास तौर पे इंडिया के साथ ताल्लुकात डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कुछ खास डेवलप होते भी नहीं नजर आए ड्यूरिंग 1990s। इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इवन दो कुछ नेगेटिव इवेंट्स थे, लेकिन मोर और लेस रिलेशनशिप्स बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वर वेरी गुड, बिकॉज चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा स्टेबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स नजर आए। आई होप दैट्स क्लियर। द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पाकिस्तान रिलेशनशिप विद यूएसएसआर। और जिन बच्चों ने मेरे यूएसए वाली वीडियो देख ली है ऑलरेडी, जो कि यूट्यूब पे डली हुई है, और जिन्होंने मेरी लाइव क्लास में भी वो पढ़ा हुआ है, तो उनको ये बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा। देखो बहुत सारी चीजें जब अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हो रहे होंगे तो यूएसएसआर से खराब हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मैं रिवाइज करवाता हुआ चलता हूँ। और पहले यूएसए के रिलेशनशिप से कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी। देखो जी, वैसे तो ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो यूएसए के रिलेशनशिप से यूएसएसआर पे आ रहा होगा वो हम लोग को ऑटोमेटिकली समझ आ रहा होगा। पहले हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम कंप्लीटली यूएसएसआर वाले सवाल की तरफ चले जाएंगे और फिर हम लोग बेहतर समझ रहे होंगे। देखो मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी और यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहा था। ये थे कैपिटलिस्ट, ये थे कम्युनिस्ट। अमेरिका था कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर था कम्युनिस्ट। इनके दरमियान जंग चल रही थी। पाकिस्तान को डिसाइड करना था कि वो इनमें किसका साथ दे। पाकिस्तान वेट कर रहा था अमेरिका के इनविटेशन के लिए, लेकिन अमेरिका कुछ इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा था। उसी टाइम पे जोसेफ स्टालिन ने पाकिस्तान को इनवाइट कर दिया मॉस्को में। और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो अभी सोच ही रहे थे
कि भाई मैं मॉस्को जाऊं या नहीं जाऊं, तो एकदम से हैरी ट्रूमैन ने इनको वॉशिंगटन डीसी में दावत दे दी। तो लियाकत अली खान ने क्या किया, यहाँ से यूएसए को विजिट कर लिया, और इस तरीके से यूएसए में पाकिस्तान की एम्बेसी भी बन गई थी। जोसेफ स्टालिन के इनविटेशन को रिजेक्ट किया, यानी कि इनिशियल स्टेज से ही पाकिस्तान और यूएसएसआर के ताल्लुकात खराब नजर आ रहे थे। उसके बाद बेटा पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सकता है सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो यहाँ पे फिर सोवियत यूनियन से ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए। उसके बाद पाकिस्तान ने 1954 और 55 के दरमियान सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। ये भी कम्युनिस्ट के खिलाफ ट्रीटी थी, यानी कि यूएसएसआर के खिलाफ थी। और अमेरिका ने कहा था कि भाई जो भी हमें कम्युनिस्ट के खिलाफ सपोर्ट करेगा हम उसको मिलिट्री और इकोनॉमिक एड देंगे। तो बेटा यहाँ पर भी पाकिस्तान और यूएसएसआर के ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए। उसके बाद बेटा कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने आपस में एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था बगदाद पैक्ट। क्यों किया था? क्योंकि यूएसएसआर जो है वो एक के बाद एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे कब्जा करना चाह रहा था। तो इराक, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान ने इनिशियली इसको ज्वाइन किया। उसके बाद जो है इसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी आ गई जैसे ब्रिटेन, और अमेरिका ने भी इसके कॉज के लिए सपोर्ट अनाउंस कर दी क्योंकि ये यूएसएसआर यानी कि अमेरिका के दुश्मन के खिलाफ था। तो बगदाद पैक्ट का नाम हो गया था सेंटो यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे भी पाकिस्तान और यूएसएसआर के ताल्लुकात खराब होते हुए नजर आए। ठीक है जी, क्योंकि ये यूएसएसआर के खिलाफ काम करे थे। उसके बाद बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जब पाकिस्तान ने देखा अमेरिका जो है वो इंडिया से रिलेशनशिप डेवलप करने के चक्कर में ज्यादा लग रहा है, 1965 में फिर इन्होंने जो है वो यूएसएसआर को, अयूब खान ने यूएसएसआर को विजिट किया था, तो इससे ताल्लुकात थोड़े बेहतर हुए होंगे। उसके बाद बेटा जब 1971 की जंग हुई तो हमें पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट अनाउंस कर दी थी। ये मैं वो पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी जो है वो हम पढ़ चुके हैं, बस हम उसका एक रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको अफगान वॉर के बारे में पढ़ाया था। अफगान वॉर के अंदर बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब अफगानिस्तान के ऊपर जंग छिड़ी और अमेरिका और यूएसएसआर आपस में एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे थे, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिका का साथ देने का फैसला किया, जिसके नतीजे में हमारे यूएसएसआर से ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। जैसे कि यूएसएसआर ने इस टाइम पे हमारे बॉर्डर विलेजेस को भी बॉम्ब किया। ठीक है जी। तो इधर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर और यूएसएसआर के फिर खिलाफ नजर आ रहे थे। तो ये तमाम तर वो इवेंट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे, जिसने पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात तो बेहतर बनाए लेकिन यूएसएसआर से ताल्लुकात खराब किए, क्योंकि देवर ओपोनेंट्स ऑफ ईच अदर। यूएसएसआर और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे। तो चलो चलते हैं अब पाकिस्तान और यूएसएसआर के रिलेशनशिप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। ये वो पॉइंट्स का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया जो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। मैं जियोलॉग के रिलेशनशिप्स में भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं जियोलॉग के रिलेशनशिप्स में भी पढ़ा चुका हूँ आपको ये सारी बातें, और मैं आपको यूएसए के रिलेशनशिप्स में भी पढ़ा चुका हूँ। तो ये वो सारी चीजें थी जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई थी। चलो चलते हैं अब इस आंसर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट से पढ़ा जिसमें हम यूएसए के रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करे थे, उधर से हमने उसका इम्पैक्ट खींच के निकाला यूएसएसआर पे। अब हम एक प्रॉपर आंसर पढ़ रहे हैं। प्रॉपर आंसर में और भी पॉइंट्स होंगे जिनमें से कुछ पॉइंट्स हमने अभी रिवाइज किए हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आए थे तो वो अब समझ आ जाएंगे। दूसरी बात बेटा मैं आपको ये बता दूं कि अगेन एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ कि मैं टाइमलाइन वाइज पढ़ाता हूँ। आप लोगों ने इसको लिखना सक्सेस और फेलियर्स की, यानी कि आप सक्सेसेस एक साथ लिखोगे और फेलियर्स एक साथ। कम से कम 3 सक्सेस और 3 फेलियर्स एक पॉइंट में लिखने होते हैं। कम से कम 6 पॉइंट्स आपको ये सवाल करने के लिए मालूम होने चाहिए। ठीक है जी। बेटा पहला पॉइंट हमें यही मालूम है कि पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान को डिसाइड करना था कि वो यूएसए का साथ दे या यूएसएसआर का साथ दे कोल्ड वॉर में, जो कि उस टाइम पे दुनिया में चल रही थी। पाकिस्तान वेट कर रहा था यूएसए के बुलावे का, कोई बुलावा आ नहीं रहा था। तो यूएसएसआर ने 1949 में जोसेफ स्टालिन ने पाकिस्तान को बुला लिया, लेकिन उसके फौरन बाद अमेरिका ने भी पाकिस्तान को बुलावा बुलावा दे दिया, दावत दे दी। तो लियाकत अली खान प्रेफर्ड विजिटिंग यूएसए इंस्टेड ऑफ यूएसएसआर। तो इससे पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स खराब हुए। दिस वाज अ फेलियर इन रिलेशनशिप्स, तो मैं इसको नेगेटिव से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जी। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है अगर बात की जाए तो 1954 और 55 में
यूएस स्पॉन्सर्ड पैक्ट साइन करा था, जैसे म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने सीटो को ज्वाइन किया और सेंटो को ज्वाइन किया, जो कि अमेरिका के बनाए हुए या अमेरिका के सपोर्टेड यूएस स्पॉन्सर्ड पैक्ट्स थे, जिसको यूएसए स्पॉन्सर करा था अगेंस्ट यूएसएसआर, अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो क्या हुआ, इससे पाकिस्तान और अमेरिका के यूएसएसआर के ताल्लुकात काफी खराब नजर आ रहे थे। दूसरी बात बेटा, अगर हम कश्मीर के इशू को भी देखें, तो यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन था, वो भी क्लियरली इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। उसका ये कहना था कि कश्मीर जो है वो इंडिया को बिलोंग करता है। ठीक है जी। इन 1965 द सोवियत यूनियन ऑफिशियली बैक्ड इंडिया इन कश्मीर, एंड Soviet leaders visited India. They declared wholehearted support for the Indians to claim Kashmir, and they began to give India economic and technical assistance. Sir, why was USSR doing that? जब आप होल हार्टेड अमेरिका की तरफ हो जाओगे, तो फिर यूएसएसआर भी तो आपके दुश्मन यानी इंडिया को सपोर्ट करेगा ना। तो यही देखने में आ रहा था। उसके बाद बेटा, यूएसएसआर ने 1956 के अंदर पाकिस्तान को एड भी ऑफर की। उसने कहा कि भाई पाकिस्तान को हम लोग स्टील मिल बना के दे देंगे, अगर अगर पाकिस्तान अमेरिका से अपने ताल्लुकात खत्म कर दे। लेकिन पाकिस्तान ने इस एड को भी मना कर दिया। पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं, हमें स्टील मिल की जरूरत नहीं है, हमें अमेरिका की जरूरत है ज्यादा। तो इधर फिर रिलेशनशिप्स खराब हुए। फिर 1960 के अंदर एक और नेगेटिव इंसिडेंट देखने में आया, जिसको हम कहते हैं द U2 क्राइसिस, जो कि एक स्पाई प्लेन स्कैंडल है। इसकी तस्वीर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है। बेसिकली हुआ ये था कि 1960 के अंदर यूएसएसआर के अंदर, यानी कि जो रशिया वाली साइड है आज के दौर की, वहां पर अमेरिका ने अपने दो स्पाई प्लेन्स उड़ाए। ये उड़ाए कहाँ से? पाकिस्तान की सरजमीन पिशावर से। और जब ये वहां यूएसएसआर पहुंचे, दे वर शॉट डाउन बाय द पीपल ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर ने इनको मार तो गिराया, लेकिन उसने पाकिस्तान को बड़ा क्रिटिसाइज किया कि पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका का गुलाम क्यों बना रहा है, पाकिस्तान अपने आप को अमेरिका का एक पपेट क्यों बना रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से चाहे पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर ले। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, हमें तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ से कोई जहाज उड़ा। बट डेफिनेटली दैट वाज एन ब्लैटेंट लाई। ये एक बहुत झूठ बात थी कि आपको पता ही नहीं है, आपके मुल्क से दो स्पाई प्लेन एक मुल्क के दूसरे मुल्क में गए, आपको कोई कानो कान खबर ही नहीं है। यूएसएसआर ने कभी भी इस क्लेम को माना ही नहीं कि पाकिस्तान को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि पाकिस्तान ने ही अमेरिका को इजाजत दी थी इस स्पाई प्लेन को उड़ाने का। जब पैसा आ रहा था अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान फिर अपनी सरजमीन को इस्तेमाल भी करने दे रहा था। लेकिन बेटा, आपको पता है कि 1960s में हमने देखा चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगियां पैदा हो गई, बॉर्डर डिस्प्यूट। इवेंचुअली 1962 में वॉर भी हो गई। तो जो इंडिया और चाइना की वॉर के कॉजेज डेवलप हो रहे थे, तभी से यानी कि 1960 से ही यह साबित हो गया था कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करने वाला है। तो फिर पाकिस्तान ने कहा जब अमेरिका हमारे दुश्मनों की तरफ है, तो हम अमेरिका के दुश्मनों की तरफ मूव करते हैं। और इस तरीके से 1961 में सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब ज्यादा करीब नजर आ रहा था सोवियत यूनियन की तरफ। In 1961, the Soviet, as a sign of goodwill, as a gesture of goodwill, they agreed to begin exploring oil in Pakistan. तो जिधर इंडिया अमेरिका से एड रिसीव करा था, मिलिट्री एड रिसीव करा था अगेंस्ट चाइना, तो उधर पाकिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन ने ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। 1963 में इसने पाकिस्तान को, सॉरी इसको मैं ग्रीन से शेड कर दूं, 1963 में इसने पाकिस्तान को 11 मिलियन पाउंड्स का एड भी दिया। यानी कि इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएसएसआर के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। फिर अयूब खान का दौर आया। अयूब खान ने 1965 में यूएसए के अंदर एक ऑफिशियल विजिट, सॉरी सोवियत के पास एक ऑफिशियल विजिट भी किया। और इस पे फिर फर्दर ट्रेड और ऑयल एक्सप्लोरेशन के एग्रीमेंट हुए। हमें पता है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग भी हो गई थी। तो जंग खत्म होने के लिए सीज फायर होना था। और सीज फायर जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट के फॉर्म में हुआ, जो कि बेसिकली सोवियट्स ने अरेंज करवाया। सोवियट्स ने जो ताशकंद में हमारा सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान का अरेंज करवाया।
All the Pakistani representatives were much impressed by the organization of the conference, and this led to improvement in relationships. फिर उसके बाद आगे भी हम देखते हैं कि 1968 के अंदर भी पाकिस्तान को सोवियत यूनियन आर्म सप्लाई करा था। दरअसल इन 1968 द अमेरिका डिसाइडेड टू क्लोज देयर एयर बेस इन पिशावर। जो पिशावर में एयर बेस थी वो अमेरिका ने बंद कर दी। तो सोवियत ने कहा यही सही टाइम है पाकिस्तान को घेरने का। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने शुरू कर दी, आर्म सप्लाई करने शुरू कर दिए, जिससे ताल्लुकात कुछ बेहतर नजर आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ, सोवियत हमसे ज्यादा इंडिया से बेहतर ताल्लुकात डेवलप कर रहा था, जिसकी वजह से जब 1971 में जंग हुई इंडिया और पाकिस्तान की, क्यों हुई थी आपको पता है? वो बांग्लादेश वाला इशू कि पाकिस्तान बंगाल को, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे। तो ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने सपोर्ट अनाउंस की और इंडिया के पीछे यूएसएसआर ने सपोर्ट अनाउंस कर दी। तो उस टाइम पे हमारे रिलेशनशिप्स थोड़े खराब हुए। लेकिन जब उसके बाद भुट्टो पावर में आया तो भुट्टो ने मजीद काम किया, फिर दोबारा से रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना शुरू किया। और भुट्टो ने 1972 में सोवियत यूनियन को एक बार फिर विजिट किया, और इस मीटिंग के अंदर फाइनली ये एग्रीमेंट हुआ कि सोवियत यूनियन इवेंचुअली पाकिस्तान में स्टील मिल बनाएगी। तो जो स्टील मिल बनी हुई है वो बेसिकली सोवियट्स की फॉरेन एड की मदद से मिल रही है। देखो भाई, 1979 में फिर रिलेशनशिप्स खराब हो गए। क्यों? वही अफगान मेरेकल। जब अमेरिका और यूएसएसआर की आपस में जंग चल रही थी ओवर द अफगान इशू कि भाई कौन अफगानिस्तान पे कब्जा करेगा, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। सोवियत यूनियन ने काफी बार पाकिस्तान को वार्न भी किया, पाकिस्तान के बॉर्डर विलेजेस के ऊपर बॉम्बिंग भी की। इसके बावजूद पाकिस्तान को इतनी ज्यादा मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिल रही थी पाकिस्तान अमेरिका से कि उसने हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को अपने कंट्री में तैयार करवाया, जो जो बेसिकली अफगानीज थे उनको अपने मुल्क में पनाह दी, और अमेरिकन एड से उनकी फौज तैयार की जो कि यूएसएसआर के खिलाफ लड़ने वाली थी। तो अगर देखा जाए मोर और लेस आपको नेगेटिव पॉइंट ज्यादा नजर आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत कम नजर आएंगे। हम कहेंगे इवन दो कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी थे जैसे कि बिल्डिंग ऑफ स्टील मिल वगैरह, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन हम देखते हैं तो पाकिस्तान का मेन एम था अमेरिका से ताल्लुकात डेवलप करना, जिसका इम्पैक्ट ये था कि यूजुअली या मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान के यूएसएसआर से ताल्लुकात खराब ही नजर आते थे। आई होप दैट्स क्लियर। अब कुछ नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।